माता दी सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त का भाव ही प्रभु प्रिय है प्रेरक कहानी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोगरे जी को जबर बुखार से ने धर दबोचा। बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ साथ लिए डोगरे जी मंदिर पहुँचे। वही ब्राह्मण अपने ठीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि वह अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। कथावाचक फिर सिर इनकार में हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रुद्ध थी, बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर। बस मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, तो उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया और वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह दे उससे कि जैसे पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोगरे जी के आंसू बह निकले। रुंधे हुए गले से बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते करते माँ की झलक न दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मंदाद बूढ़ के सर पर रख देना। तो कहते हैं ना, जैसी भक्ति करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं। शांति कहाँ मिलेगी, प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ चीज़ें भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। जब सब चले गए तो उनकी चरण सेविका श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, मैंने देखा कि आपने सभी को कुछ न कुछ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, लेकिन एक चीज़ आपने अपने पैरों के नीचे छिपा ली। वो चीज़ क्या है? श्री हरि मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, प्रभु, हमसे न छुपाई, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपने कोई एक चीज़ अपने पैरों के नीचे छिपा रखी है। निवेदन है, कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। श्री हरि बोले, देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दी। कुछ सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। मैं सबको नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी, उसी को ये मिलेगा। श्री हरि से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी, हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि मैं स्वयं उनके पैरों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ हरि चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं। कथा कहती है कि उसी दिन से श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि के चरणों की सेवा शुरू कर दी। क्योंकि व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, मगर उसके पास शांति न हो तो उसकी सारी सुख संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी भी शांति प्राप्ति हेतु और श्री हरि सेवा के लिए उनके चरणों की सेवा हमेशा करती रहती है। इसलिए भगवान की
चरण सेवा करे, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करे, निस्वार्थ सबका भला करे और परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी से कोई उम्मीद न रखे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।